बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। दीना से अल्ताफ़ इसाक की रिपोर्ट के मुताबिक दीना में ईद मिलादुन्नबी के सिलसिला में अहम तकरीब दीना के मुकामी मैरिज हॉल में ईद मिलादुन्नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के सिलसिला में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पीर ज़िक्रिया नुमानी ने की, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर दीना तैमूर खान तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। तकरीब में ताजिर बराती उलमा किराम, मज़हबी शख्सियात और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर ईद मिलादुन्नबी के हवाले से ख़ुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया गया और मिलाद शरीफ के दिन होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों और जुलूसों के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। शुरका ने अहले इस्लाम और बिलखुसूस अहले दीना से अपील की है कि वो ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों और प्रोग्रामों में भरपूर शिरकत करे और मोहब्बत रसूल का इजहार करे। तकरीब में राजा अली कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर, CEO दीना सेक्रेटरी चौधरी रशीद, पीर सैयद अब्दुल कदीर, जैद नागी, जुल्फकार मुगल, उलमा किराम और ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आखिर में दुरूद सलाम पेश किया गया और पीर ज़िक्रिया नुमानी ने मिलाद शरीफ की मुबारकबाद दी, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की। यारियां क्रिकेट क्लब हरमोइया की शानदार फतह, 10,000 रुपये नकद इनाम और ट्रॉफी अपने नाम कर ली। हरमोइया डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार। यारियां क्रिकेट क्लब हरमोइया के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा शानदार क्रिकेट मुकाबले में यारियां क्रिकेट क्लब ने उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल कर ली। सनसनीखेज़ मुकाबले में खिलाड़ियों ने भरपूर जोश व जज्बे और खेल से अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। मैच में आकिब जावेद ने बतौर कप्तान टीम की क़यादत की और टीम को कामयाबी से मुमकिनार कराया। यारियां क्रिकेट क्लब की शानदार कारकर्दगी के में फातह टीम को 10,000 रुपये नकद इनाम और ट्रॉफी से नवाजा गया। तकरीब में चौधरी शाहिद जट ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि रमीज़ वहलम स्टार भी मौजूद थे। चौधरी शाहिद जट ने फातह टीम के खिलाड़ियों में नमात और ट्रॉफी तकसीम की और नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। फातह टीम के कप्तान आकिब जावेद के हमरा रिहान, बाबर अजीज़, मोहसिन अरसलान, चौधरी साकिब जट, चौधरी एहसन, फैसल अली, हैदर, रहीम जट और नवीद समेत पूरी टीम ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। कामयाबी के बाद खिलाड़ियों, क्लब इंतजामिया और शायकीन क्रिकेट में खुशी की लहर दौड़ गई। अहले इलाका ने यारियां क्रिकेट क्लब के शानदार कामयाबी को सराहते हुए कप्तान आकिब जावेद और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की है। क्लब इंतजामिया ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई, इनामात की फराहमी और खेलों के फ़रोग में ताउन पर चौधरी शाहिद जट का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फिजा शाह के किस्सा खानी बाजार में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फिजा शाह ने आज किस्सा खानी बाजार में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद दुकानदारों के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया गया और तजावुज़ात का सामान कब्जा में ले लिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फिजा शाह ने कहा कि हमने बार बार वार्निंग दी है कि गैर कानूनी तजावुज़ात ख़त्म की जाएँ, लेकिन अमल दरामद ना होने की वजह से हमें मजबूरन कार्रवाई करना पड़ती है। उन्होंने कहा है कि ये तजावुज़ात सिर्फ रास्ते बंद नहीं करती बल्कि आवाम के लिए बड़ी मुश्किलात का बायस बनती है। अगर खुदा न खास्ता किसी का मरीज गाड़ी में अस्पताल जा रहा हो और रास्ता बंद होने की वजह से बर वक्त ना पहुंच सके और इसकी जान चली जाए तो ये नुकसान किसका है? ये नुकसान अवाम का ही है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फिजा शाह ने कहा है कि इंशाल्लाह मैं अपनी मेहनत को जारी रखूंगी और जितना भी मुझसे हो सकेगा इस तजावुज़ात को हटाने में और भी मुस्बत कदम उठाऊंगी। जैकबाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की जानिब से अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल कैंप्स लगाने का सिलसिला जारी। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की जानिब से अवाम को इनकी दहलीज पर सहूलत फराहम करने के लिए जैकबाबाद, ठल और गड़ी खैरू के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल कैंप्स लगाने का सिलसिला जारी। इसी सिलसिला में सरदार अब्दुल रज़ाक होसू हाउस में भी ड्राइविंग लाइसेंस कैंप कायम किया गया, जहाँ DSP मैडम जरीना चांडियों की निगरानी में शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और मुतल्लिका सहूलियात फराहम की गई। कैंप में बड़ी तादाद में शहरी अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और दीगर सहूलियात से इस्तेफादा करने के लिए पहुंचे। अवाम की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के इस इकदाम को सराहा जा रहा है, जबकि शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में कैंप लगाने से इन्हें दफ्तर के चक्कर लगाने और इजाफी मुश्किलात से निजात मिल रही है। खालिद मंजू, नुमाइंदा, जैकबाबाद। कमालिया ट्रैफिक चालान मोटरसाइकिल आग नवाही गांव 188 गावे के रिहायशी अलीशान ने चालान से दिलबर्दाश्ता होकर अपनी मोटरसाइकिल को आग लगा दी। हमारे घर फौतगी हुई है, मुझे जाने दे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। नौजवान अलीशान की दुहाई। गरीब शहरी बार बार अपनी खाली जेबें चेक करवाता रहा, पुलिस वालों ने एक ना सुनी। नौजवान शहरी चालान जमा करवाने के पैसे नहीं थे, मजबूर होकर मोटरसाइकिल को आग लगाई। हेलमेट ना पहनने पर अलीशान नामी नौजवान का चालान किया गया। थाना सिटी पुलिस ने नौजवान को हिरासत में लेकर हवालात में बंद कर दिया।
कमालिया ट्रैफिक चालान पर मोटरसाइकिल चलाने का मामला, अपनी गलती तस्लीम करने पर पुलिस मेहरबान, बगैर FIR दर्ज किए शहरी रिहा, जुर्माना भी ना लिया। मोटरसाइकिल सवार का चालान दौरान ड्राइविंग फ़ोन के इस्तेमाल पर किया। शहरी अलीशान ने अपनी गलती को तस्लीम किया, इसलिए वार्निंग देकर छोड़ दिया। ये मेरी गलती थी कि ना हेलमेट लिया और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया। शहरी अलीशान पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छे हैं, मुझे माफ़ किया, इनका बहुत शुक्रिया। इस हवाले से शहरी का ये कहना था कि मुझे 2000 का भारी जुर्माना किया गया, इस हवाले से मैंने बाइक को आग लगाई। इस हवाले से थोड़ा सा सर इस पर रोशनी डाल दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये वायलेटर है, अलीशान नाम है इसका। ये थाना से जानब कलमा चौक जा रहा था और एक तो ना इस हेलमेट यूज़ कर रहा था और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था। जब इसको रोका है तो हमने चेक किया कि इसका लाइसेंस भी नहीं था। तो इस वायलेशन पे हमारे चलाने के ऑफिसर ने मोबाइल फ़ोन के वायलेशन पे इसका चालान किया, 1000 चालान किया है। तो और इसकी मोटरसाइकिल बाउंड किया है। इसके बाद इसने अपने मोटरसाइकिल को लेके चौक में आके हंगामा बर्पा किया है और उसकी तोड़ फोड़ की है, जिसको बर वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कॉल करके उन्होंने आके इसको मोटरसाइकिल का मज़ीद नुकसान होने से बचा लिया। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि इन वायलेशन से इज्तनाब करें। अगर आप वायलेशन नहीं करेंगे तो हम आपसे ज़्यादती नहीं करेंगे, हम आपका चालान नहीं करेंगे। अब आपने देखा कि इसकी 3 वायलेशन थी, लेकिन इसके बावजूद हमारे चलाने के ऑफिसर ने लीनियंट व्यू लेते हुए इसका सिर्फ 1000 का जुर्माना किया। तो ये वायलेशनों से इज्तनाब करें, इससे ना सिर्फ आप खुद महफूज हो सकते हैं बल्कि आवाम को भी महफूज रख सकते हैं। अभी ये अलीशान ने अपनी गलती तस्लीम की है, हम मज़ीद इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, वो हमने रोक दिया। आइंदा इसने वादा किया कि मैं ट्रैफिक वायलेशन नहीं करूँगा। जी सर, आप वहाँ पे आप भी मौजूद थे, थोड़ा सा इसमें आप भी रोशनी डालें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह ये DTO साहब ने आपको बताया है कि ये बगैर हेलमेट के आ रहा था, हम मोबाइल इस्तेमाल करते हुए इसको रोका है। तो जब चेक किया तो इसके पास लाइसेंस भी नहीं था। तो हमारे चालान का अफसर ने इसको चालान जो ना कम से कम किया 1000 रुपये का। तो उसमें ये तैश में आ गया, तैश में आके मोटरसाइकिल इसमें चौक में फेंक के तोड़ फोड़ शुरू कर दिया है। आग लगाने की कोशिश की, मकामी पुलिस को कॉल करके बुलाया तो वो मौके पे आ गए हैं, तो मज़ीद नुकसान होने से बच गया है। अब ये माफ़ी मांग रहा है कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने तैश में आकर ये किया है, तो आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, आइंदा मैं अपना कानून पे अमल करूँगा। अब शहरियों से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी तमाम जो ट्रैफिक कवानीन उन पर अमल करें, अपनी और अपने अहले खाना की और लोगों की जान और माल की हिफाजत करें। शुक्रिया जी। ट्रैफिक पुलिस के हवाले से उन्होंने आपको माफ भी कर दिया, आपका जुर्माना भी पे कर दिया। इस हवाले से आप इनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आगाही पैगाम आवाम को क्या देना चाहेंगे? आगाही पैगाम यही देना चाहेंगे कि जो जब तुम्हारा गाड़ी रोक जाए उसका बिल तय किया जाए, ठीक है ना। ऐसा ये गलती ना की जाए, ठीक है ना। ये साहब ने मुझे बचाया है, अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे, ये बहुत अच्छा आदमी है और 1000 रुपये मेरे इसने भी भरा है, ठीक है ना। इसका एहसान है, ठीक है ना। मुझसे गलती होगी, गलती आइंदा से नहीं होगी। ये बहुत अच्छा आदमी है। रहमत टाउन में तरक्याती कामों ने तेज़ी पकड़ ली। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आतिफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रहमत टाउन में पहली बार तारीख रकम हो गई। पहली बार अब्दुल शकूर नून लीग रुकन और मलिक अरशद अली के काबिशों से नादरा फैन अहले इलाका के लिए रहमत टाउन पहुंची, जहां शहरियों ने बड़ी तादाद में अपने शनाख्ती कार्ड बनवाए। अब्दुल शकूर ने सूबाई वजीर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट से मुलाकात की, जिसके अगले ही रोज़ रहमत टाउन मनावा में तरक्याती कामों ने तेज़ी पकड़ ली। रहमत टाउन मनावा में पत्थर डालने का काम शुरू कर दिया गया, जबकि वासा की जानिब से भी काम जारी है। इलाके में सफाई, निकासी आब और दीगर बुनियादी मसाइल के हल के लिए भी सरगर्मियां तेज होने से रहमत टाउन की रौनकें बहाल होने लगी हैं। अहले इलाका ने अब्दुल शकूर नून लीग रुकन और मलिक अरशद अली के हक में नारे बुलंद किए और सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट, राना असगर चौधरी और चीफ कोऑर्डिनेटर लेस्को चौधरी बशारत अली के लिए दुआएं की। अहले इलाका का कहना था कि तरक्याती कामों का आगाज खुश आइंद है और इससे इलाके के दरीना मसाइल के हल की उम्मीद पैदा हुई है। इस मौके पर अब्दुल शकूर का कहना था कि हम किसी अल्फाज में सुहेल शौकत भट्ट का शुक्रिया अदा करें, हमारे पास अल्फाज नहीं। उन्होंने कहा है कि अहले इलाका के मसाइल के हल और इलाके की बेहतरी के लिए अमली इक़दामात काबिल तहसीन हैं। अब्दुल शकूर ने कहा कि सुहेल शौकत भट्ट जिंदाबाद, राना असगर चौधरी जिंदाबाद और चौधरी बशारत अली जिंदाबाद। रहमत टाउन मनावा में तरक्याती सरगर्मियों के आगाज़ पर अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरियों ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि जारी काम जल्द मुकम्मल होंगे और इलाके के बुनियादी मसाइल में मज़ीद कमी आएगी।
सराय आलमगीर मानसून का ताकतवर स्पेल, बरसाती नाले बिफर गए। शदीद बारिश से करियाला के बरसाती नाले में शदीद तुगयानी पानी आबादी वाले इलाकों में दाखिल। खेल का ग्राउंड बारिशी पानी से भर गया। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना, घरों की दीवारें गिर गई। शहरियों की जिंदगियों को खतरा लाहक। मूसलाधार बारिश के बायस सूरत हाल संगीन। इलाका मकीनों में खौफ व तशवीश। इलाका मकीनों का इंतजामिया से बरसाती नालों की फौरी सफाई के इकदाम का मुतालबा। अब शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल लड़के पर तशद्दुद वीडियो वायरल कर दी गई। 17 साल लड़के पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीबू का नोटिस। बदमाश ग्रुप के 3 मरकजी मुल्ज़मान बिलाल, अमार, फराज गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डेरा रहीम पुलिस ने तशद्दुद के वाक़े में मुलव्वस बदमाश ग्रुप के 3 मरकजी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुल्ज़मान ने कबल अज़ीब भी मुद्दई के बेटे मोहम्मद उमर के साथ लड़ाई झगड़ा किया था। वाक़े में मुलव्वस दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर छापे जारी हैं। शहरियों पर तशद्दुद, गुंडागर्दी और कानून शिकनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अकराम मलिक की ज़ेर सदारत जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों के मुंतज़मीन का इजलास। मुंतज़मीन के जुलूसों के रूट्स की सफाई सुथराई, क्लियरेंस, सिक्योरिटी और बिजली की तारों की बंदोबस्त समेत दीगर गुज़ारिशात। डिप्टी कमिश्नर की ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी। ईद मिलादुन्नबी के मौका पर मुंतज़मीन का इंतज़ामिया के साथ भरपूर ताउन के अज़म का इज़हार। जश्न ईद मिलादुन्नबी अहले इस्लाम के लिए खुशियों का पैगाम है। ईद मिलादुन्नबी का मुक़द्दस मौका हमें मोहब्बत, रवादारी और अमन का दर्स देता है। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में गए लानिया और तवील लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। 10 से 12 घंटे की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी जीवन बना दी। कारोबारी तबका और नमाजी शदीद मुश्किलात का शिकार है। खानका डोगरा में बिजली की आंख मचोली और गए लानिया लोड शेडिंग ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शदीद गर्मी और हब्स के इस मौसम में रोजाना 10 से 12 घंटे की तवील बंदिश ने शहरियों की जिंदगी को जीवन बनाकर रख दिया है। घरों के अंदर शदीद हब्स और तपश के बायस खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों का बुरा हाल है जो शदीद गर्मी से निढाल हो चुके हैं। बिजली के इस गैर मुनसफाना निज़ाम ने कारोबार जिंदगी को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। खास तौर पर टेलरिंग का काम करने वाले कारीगर और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों से वाबस्ता अफराद का रोजगार शदीद बहरान का शिकार है। शहरियों का शिकवा है कि बिजली बहाल होने के बावजूद वोल्टेज का उतार चढ़ाव जारी रहता है, जिससे कीमती इलेक्ट्रॉनिक अशिया खराब होने का खदशा हर वक्त सर पर मंडराता रहता है। गर्मी के इस लहर में मसाजिद के अंदर भी पानी की कमी और बिजली ना होने की वजह से नमाजियों को वजू और इबादत के दौरान शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है। अवामी हलकों और ताजिर बरादरी ने आला काम बिलखुसूस चेयरमैन वापडा से पुरजोर मुतालबा किया है। खानका डोगरा में फौरी तौर पर गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद किया जाए और वोल्टेज के मसाइल को दुरुस्त किया जाए। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज पर मजबूर होंगे। खबरों से को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद चौधरी मोहम्मद आसिफ रंधावा कोऑर्डिनेटर NA 111 हमरा चौधरी अकील आबिद अवान ने चौधरी ताहिर जट की रिहाइश का संग बुनियाद रख दिया। तफसीलात के मुताबिक चौधरी ताहिर जट ने सफदराबाद सिटी के पोश एरिया मदीना टाउन में मुस्तकिल रिहाइश का फैसला कर लिया और अपने रिहायशी घर की तामीर शुरू कर दी है। उन्होंने अपने घर संग बुनियाद रखने के लिए कोऑर्डिनेटर NA 111 चौधरी मोहम्मद आसिफ रंधावा और चौधरी अकील आबिद अवान दीगर दोस्तों को मदद किया। चौधरी मोहम्मद आसिफ रंधावा कोऑर्डिनेटर NA 111 ने हमरा चौधरी अकील आबिद अवान दीगर अहबाब घर का संग बुनियाद रखा और मौका दुआ खैर की गई। खबर शामिल करते हैं हुरनाबाद से। ये कोई रिलीफ नहीं, ये कप्तान का हक है। हर कैदी का ये हक होता है कि इसका इलाज किया जाए, इसका हक होता है कि इसके बच्चे इसे मिले और इसका हक होता है कि इसे वकील मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर और अवामी MNA चौधरी खलील अहमद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने और ज़ाती मालजीन की मौजूदगी में बेहतरीन इलाज मुआवजा की सहूलत फराहम करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। अवामी MNA चौधरी खलील अहमद का कहना है कि ये कप्तान बुनियादी आइनी और कानूनी हक की तरफ पेशरफ्त है। हम उम्मीद करते हैं कि अदालती फैसले पर बिला ताखिर मुकम्मल मदरामद यकीनी बनाया जाएगा और बानी PTI को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात, ज़ाती मालजीन और अहले खाना सियासी साथियों से मुलाकात समेत तमाम जायज़ हकूक़ फराहम किए जाएंगे। मुल्तान थाना बस्ती मलूक पुलिस की शराब की भट्टी के खिलाफ कार्रवाई। 250 लीटर लहन और 200 लीटर तैयार शराब बरामद। मुलजिम गुलाम अब्बास गिरफ्तार। तफसील के मुताबिक मुल्तान के इलाके बस्ती मलूक में थाना बस्ती मलूक पुलिस ने अफसरान बाला की हिदायत पर शराब की भट्टी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ऑफिसर उमैर सरार ने SHO थाना बस्ती मलूक की ज़ेर निगरानी मुखबर की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए चालू शराब की भट्टी पकड़ ली। कार्रवाई के दौरान मौके से 250 लीटर लहन और 200 लीटर तैयार शराब बरामद करके कब्जा में ले ली गई, जबकि मुलजिम
मुलजिम गुलाम अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुल्तान भावलपुर रोड बस्ती मलूक पर टूल प्लाजा पर टूल टैक्स की वसूली के मामले पर आए रोज झगड़े, गालिम गलोच और बदनस्बी ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। गुज़िश्ता रात भी टूल प्लाजा अमले और निजी फूड फैक्ट्री की गाड़ियों के ड्राइवरों लेबर के दरमियान शदीद तनाज़ा के दौरान मुबैना तौर पर दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। तफसील के मुताबिक नेशनल हाईवे एंड मोटरवे रोड पर बस्ती मलूक टूल प्लाजा शहरियों के लिए सहूलत की बजाय मुसलसल तनाज़ा का बायस बनता जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हाईएस स्टैंड बस्ती मलूक की गाड़ियों और एक निजी फूड फैक्ट्री के लेबर को लाने ले जाने वाली कोस्टर से टूल टैक्स की वसूली के मामले पर आए रोज तलब कलामी और झगड़े होते हैं। गुज़िश्ता रात भी निजी फूड फैक्ट्री के गाड़ियों के ड्राइवरों और लेबर का टूल प्लाजा अमले के साथ शदीद झगड़ा हुआ, जबकि टूल प्लाजा के दफ्तर में तोड़फोड़ की भी इतलात हैं। दूसरी जानिब बस्ती मलूक के मुकामी रिहायशियों के लिए टूल टैक्स इस्तिस्ना के बावजूद मुकामी अफराद ने टैक्स वसूल किया जाता है, जिसकी वजह से टूल प्लाजा अमले और मुकामी आबादी के दरमियान भी आए रोज नोक झोंक के शिकायत सामने आती रहती हैं। शहरियों का कहना है कि टूल प्लाजा और मुतलका रोड मोटरवे पुलिस की हदूद में आते हैं। गुज़िश्ता रात तनाज़ा के दौरान मोटरवे पुलिस की मौजूदगी के बावजूद सूरत हाल पर बरवक्त काबू ना पाया जा सका। अवाम की जानिब से टूल प्लाजा की कानूनी हैसियत पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि मुतलका हुकाम वाज़िया करें कि मौजूदा टूल प्लाजा किस कानूनी इंतजामी मंजूरी के तहत कायम है, टूल वसूली का मुआहिदा किन शराइत के तहत और मुकामी रोड के गाड़ियों के लिए क्या कवानीन मुकर्रर हैं। टूल प्लाजा ठेकेदार का मौक़िफ़ है कि इसने हुकूमत को करोड़ रुपए अदा करके ठेका हासिल किया है और वो मुआहिदे के मुताबिक टूल वसूल करने का हक रखता है। जड़ावाला से हमारे नुमाइंदे उकाश इरफान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी के पुरअमन इनेकाद के लिए अमन कमेटी और उलमा किराम का मुश्तरका इजलास, एसपी अख्तर अली वैंस, असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेब गुराया, उलमा किराम ताजरों की शिरकत। तफसीलात के मुताबिक एसपी जड़ावाला अख्तर अली वैंस, असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेब गुराया की मुश्तरका सदारत में रबीउल अव्वल मुबारक और ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर अमन अमान के क़याम और सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में इंचार्ज सिक्योरिटी मोहम्मद अंसर, सब इंस्पेक्टर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जड़ावाला मोहसिन मज़र, मेंबरान अमन कमेटी और तमाम मुकातबा फिगर के उलमा किराम ने शिरकत की। एसपी जड़ावाला अख्तर अली वैंस और इंचार्ज सिक्योरिटी मोहम्मद अंसर, सब इंस्पेक्टर ने जुलूसों के रूट्स पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया और यकीन दहानी कराई है कि जुलूसों की हिफाजत के लिए पुलिस के इजाफी नफरी और सख्त सिक्योरिटी प्लान नाफिज किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर औरंगजेब गुराया और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मोहसिन मज़र ने बताया है कि जुलूस के तमाम रास्तों पर सफाई सुथराई, लाइटिंग, पेचवर्क और तजावज़ात की मुंतकली को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा ताकि शुरका को किसी दुश्वारी का सामना न हो। तमाम मुकातबा फिक्र के उलमा किराम और अमन कमेटी के मेंबरान ने भाईचारे, मजहबी रवादारी और पुरअमन माहौल को बरकरार रखने पर मुकम्मल इत्तफाक किया। इजलास में तय पाया कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक और लाउड स्पीकर एक्ट की मुकम्मल पासदारी की जाएगी और किसी भी किस्म के इश्ताल अंगेज मवाद या अफवाहों का सदेबाब किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं चन्योर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योर में हथौड़ा ग्रुप मुबैना तौर पर फिर मुतहरिक, हफ्ता बाजार पर हमला, 8 दुकानदार जख्मी। थाना सदर के इलाके साड़ मुराद वाला में मुबैना तौर पर हथौड़ा ग्रुप एक बार फिर मुतहरिक हो गया, जहां हफ्ता बाजार में दुकानदारों पर हमले के नतीजा में 13 साल बच्चे समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुतासर दुकानदारों के मुताबिक मुलजमान ने मुबैना तौर पर इस वक्त बदतमीजी और तशद्दुद शुरू किया जब इन्हें कहा गया कि हमारे बंदे की जगह पर स्टॉल क्यों लगाया। मुबैना हमले में मुतअद्दिद दुकानदार जख्मी हुए हैं, जबकि एक दुकानदार की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाक़े के बाद मुतासर दुकानदारों में शदीद खौफ व तशवीश पाई जा रही है। दुकानदारों ने DPO चन्योर डॉक्टर नवीद आतिफ से वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुतासर दुकानदारों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से भी अपील की है कि इन्हें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। रुझान मज़ारी में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशिया खुर्दनोश, सब्जियों और फलों की कीमतों में मनमाने इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। रुझान से देखते हैं एजाज कंवल की ये रिपोर्ट। रुझान और गिरदोनवा में ग्राम फरोशों ने सरकारी नरखनामे को नज़रअंदाज करते हुए मनपसंद रेट मुकर्रर कर रखे हैं, जबकि आटा 5,000 रुपये फी मन तक फ़रोख्त होने लगा है। महंगाई के इस तूफ़ान से गरीब और दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासर है। रुझान मज़ारी में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं, जबकि सब्जियों और फलों के मन माने नर्ख शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। सबसे पहले तो आप आटे को ले लें। जब किसान की गंदम शुरू होती है तो आटा 70 रुपए किलो था, अभी 170 का हो गया है। और जो बाकी सब्जी हैं उनसे टमाटर अभी 300 रुपए मिल रहा है,
कोई सब्जी नहीं है ऐसी जो 150 रुपए से कम हो। ये जुल्म है गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसियों की वजह से, ये जुल्म जो है ना गरीब भुगत रहा है। मेरी वक्त के तमाम एसी और डीसी साहबान से गुजारिश है कि इस चीज़ पे कंट्रोल करें ताकि गरीब सुख का सांस ले सके। शहरियों का कहना है कि सरकारी नरखनामा सिर्फ कागजों तक महदूद होकर रह गया है, जबकि दुकानदार अपनी मर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया ग्राम फरोशों के खिलाफ मस्तर कार्रवाई करे, मार्केटों में नरखों के मुताबिक बाकायदगी से चेकिंग की जाए और सरकारी नरखनामा पर सख्ती से अलम दरामद की जाए। कैमरा टीम के साथ एजाज कमल मज़ारी, ऑन न्यूज़ रोजान। गुलशन हदीद में 50 बेड्स पर मुश्तमिल सिंध गवर्नमेंट अस्पताल। बड़ी खुशखबरी। कराची से हमारे नुमाइंदा लियाकत अली सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MPA साजिद हुसैन जोकियों ने सिंध गवर्नमेंट अस्पताल गुलशन हदीद मलीर कराची का दौरा किया और अस्पताल में जारी तमीराती तरक्याती काम का मुआयना किया। इस मौके पर MPA साजिद हुसैन जोकियों का कहना था कि अस्पताल का काम तकरीबन तकमील के मराहिल में पहुँच चुका है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसका बाकायदा इफ्ताह किया जाएगा। इनके मुताबिक 50 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल गुलशन हदीद और पूरे जिला मलीर के के लिए एक अहम तिब्बी सहूलत साबित होगा, जहां इमरजेंसी मेडिकल, फीमेल मेडिकल, ट्रामा और दीगर ज़रूरी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस मंसूबे से सिर्फ गुलशन हदीद ही नहीं बल्कि स्टील टाउन, शाह लतीफ़ टाउन, सिंधी कोट, कायदाबाद, मलीर और ज़िला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों के अवाम भी मुस्तफ़ीद होंगे, जबकि ठट्ठा, दाबेजी, बदीन और दीगर दूर दराज इलाकों से आने वाले शहरियों के लिए भी ये अस्पताल एक अहम तिब्बी मरकज़ बन सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन।